हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेस और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं टू डू ऐप का पार्ट 3, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि टू डू लिस्ट के अंदर हम जितनी भी लिस्ट ऐड करेंगे उसे कैसे अपडेट करनी है वो हम आज देखने वाले हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप अपने डेटाबेस को फेच कर सकते हैं और उसे यहाँ पे कार्ड के फॉर्म में दिखा सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से पिछली वाली वीडियो में देखा था, जिसके अंदर हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी डेटाबेस के साथ। जैसे कि यहाँ पे फायरबेस के अंदर कुछ इस प्रकार के डेटा थे और इस प्रकार के लिस्ट हमने बनाई थी। तो आज हमें क्या करना है, सिंपली इस डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा है उसे यहाँ पे अपडेट करना है। जैसे कि यहाँ पे कुकिंग है तो उसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुकिंग का जो भी डेटा है उसे हम अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी हमें यहाँ पे चाहिए। तो सिंपली हम एक काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसे टचेबल ओपेसिटी के साथ ऐड कर लेते हैं, जिसकी मदद से हम यहाँ पे इसे टच कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे थोड़े से नीचे जाएंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमने व्यू लिया है, तो सिंपली व्यू की जगह पे हम ले लेते हैं टचेबल ओपेसिटी। ओके, और सिंपली कर लेते हैं इसे। चलिए अब यहाँ पे इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम टच कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे जैसे हम टच करेंगे, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो भी डेटा है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। और यहाँ पे ऐड का बटन जो है उसकी जगह पे हमें यहाँ पे अपडेट का बटन ऐड करना है। तो इसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे एक स्टेट बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली एक स्टेट बना लेते हैं, यू स्टेट, और इसके अंदर लिख देते हैं इज अपडेट डेटा। डिफॉल्ट हमें रखना है इसे फॉल्स। ओके, अब सिंपली हमें यहाँ पे नीचे जाना है। ओके, चलिए यहाँ पे नीचे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे ऐड का बटन जो है वो यहाँ पे है। तो सिंपली इसको यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर इसे रैप करना है। तो ये देखो यहाँ पे सिंपली हमें इसे करना है कट, और यहाँ पे हमें लिखनी है कंडीशन। जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं इज अपडेट डेटा। अगर यहाँ पे अपडेट ना हो रहा हो तो इसलिए सिंपली यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। अगर यहाँ पे डेटा अपडेट ना हो रहा हो तो सिंपली यहाँ पे ऐड का बटन दिखाओ, और अगर यहाँ पे अपडेट हो रहा हो तो सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐड की जगह पे लिख देते हैं अपडेट। ओके, और यहाँ पे फंक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं हैंडल अपडेट डेटा। ओके, चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसका नाम करेंगे कॉपी, और इसका एक फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ये ट्राई कैच, और सिंपली कंसोल के अंदर इसकी एरर को करेंगे शो। ओके, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे कुछ हमें इस प्रकार से कंडीशन लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी कार्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उस कार्ड की टेक्स्ट यहाँ पे इनपुट बॉक्स के अंदर चली जाएगी, और यहाँ पे ऐड की जगह पे ये अपडेट वाला बटन आ जाना चाहिए। और उसके बाद का जो भी लॉजिक है वो हम बाद में लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसकी स्टेट की वैल्यू को करना है चेंज। जैसे कि ये देखो यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी है, तो सिंपली यहाँ पे ऑन प्रेस की इवेंट आएगी, और इसके अंदर हमें एक और फंक्शन कॉल करवाना है। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं हैंडल कार्ड प्रेस। ओके, और सिंपली यहाँ पे इसका भी फंक्शन बना लेते हैं ऊपर जाके। ओके, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली हमें यहाँ पे इस स्टेट की वैल्यू को करना है चेंज। जैसे कि ये देखो यहाँ पे यूज करना है सिंपली सेट इज अपडेट डेटा, और यहाँ पे सिंपली हमें इसे यूज करना है और इसकी वैल्यू को कर देना है ट्रू, ताकि यहाँ पे अपडेट का बटन आ जाए। चलिए सिंपली यहाँ पे करेंगे सेव। अब सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर करेंगे क्लिक। ओके, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। ओके, सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत फंक्शन के अंदर ये पास कर लिया है, इसे यहाँ पे नीचे होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसे हमने यहाँ पे अभी पास किया था ऑन प्रेस के ऊपर, ये देखो यहाँ पे, तो सिंपली इसके अंदर आना चाहिए। अब सिंपली करेंगे सेव। अब सिंपली यहाँ पे जाके करेंगे क्लिक। तो ये देखो यहाँ पे अपडेट का बटन आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो भी लॉजिक है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। ओके, तो अब नेक्स्ट सिंपली हमें यहाँ पे इंडेक्स चाहिए होगी। तो इंडेक्स कहाँ से आएगी, सिंपली यहाँ पे नीचे जाएंगे, और ये देखो यहाँ पे फ्लैट लिस्ट है, तो इसके अंदर हमें आइटम तो मिल रही है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इसकी इंडेक्स भी मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे एक कांस्टेंट बना लेते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं कार्ड इंडेक्स इक्वल टू, सिंपली यहाँ पे पास करेंगे आइटम, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो डॉट इंडेक्स। ये देखो यहाँ पे इंडेक्स मिल जाएगी। अब सिंपली यहाँ पे इस इंडेक्स को पास करना है इस फंक्शन के अंदर। चलिए नेक्स्ट सिंपली यहाँ पे इस इंडेक्स को करेंगे प्रिंट। तो इसके लिए ये देखो यहाँ पे हमें
तो सिंपली हमें यहाँ पे पैरामीटर में मिल जाएगी इंडेक्स। तो यहाँ पे कार्ड इंडेक्स के अंदर करेंगे रिसीव और यहाँ पे इसे करेंगे टेम्पोररी कमेंट और console.log के अंदर इसे सिंपली कर लेते हैं प्रिंट। चलिए अब सिंपली करेंगे सेव। ओके चलिए तो सिंपली इसका आउटपुट देख लेते हैं कंसोल के अंदर। ओके तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे रीडिंग के ऊपर करेंगे क्लिक। तो ये देखो यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ चुकी है 1, कुकिंग के अंदर आएगी 2 और ये देखो कोडिंग के अंदर आ रही है 3। तो ठीक इसी प्रकार से ये देखो यहाँ पे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ये चाइल्ड का नंबर है जिसकी मदद से हम यहाँ पे इसके डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे रीडिंग के लिए आया था 1 और यहाँ पे कुकिंग के लिए 2 और कोडिंग के लिए 3। तो हमें यहाँ पे इंडेक्स मिल चुकी है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इंडेक्स ले सकते हैं। तो सिंपली अभी इसे करेंगे मिनिमाइज। ओके तो हमें यहाँ पे इंडेक्स भी सेट करवानी है। तो यहाँ पे एक स्टेट बनाना पड़ेगा और यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं यू स्टेट और यहाँ पे लिख देते हैं सिलेक्टेड कार्ड इंडेक्स और डिफॉल्ट यहाँ पे इसकी इंडेक्स बतानी है नल। ओके अब सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यू को करेंगे सेट। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे कंसोल को निकाल देते हैं और सिंपली इसके अंदर हमें स्टोर करनी है ये इंडेक्स और यहाँ पे इसे भी करेंगे अनकॉमेंट। ओके अब नेक्स्ट सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी कार्ड क्लिक करेंगे उसके अंदर की जो वैल्यू है जैसे कि यहाँ पे है कुकिंग तो इसके ऊपर क्लिक करते ही ये कुकिंग यहाँ पे इनपुट बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिकली लिख जाना चाहिए और यहाँ पे अपडेट का बटन भी आ जाना चाहिए। उसका तो कोड हमने यहाँ पे लिख दिया है लेकिन अब सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यू को करना है सेट। तो सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी हमें फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके सिंपली कर लेते हैं कॉमा और यहाँ पे इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे पहले से कोड हमने लिखा है। तो सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यू को करेंगे पास और यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में हमें मिलेगी उसकी वैल्यू। तो सिंपली लिखेंगे कार्ड वैल्यू। तो ये वैल्यू को हमें सेट करवाना है इस टेक्स्ट इनपुट के अंदर। तो ये देखो यहाँ पे ये स्टेट के अंदर से इसकी वैल्यू आ रही है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ये जो भी स्टेट यूज कर रहा है वो कौन सा है, ये देखो यहाँ पे ये स्टेट है। तो सिंपली इसका यहाँ पे दूसरा पैरामीटर करेंगे कॉपी और यहाँ पे इस स्टेट की वैल्यू को करना है चेंज। तो सिंपली करेंगे पेस्ट और ये देखो यहाँ पे जिस प्रकार से ऑन चेंज के अंदर हम सेट करवा रहे थे इसकी वैल्यू, ठीक इसी प्रकार से हमारे पास पहले से यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो सिंपली इसी को हम यहाँ पे करेंगे पास। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा कोडिंग के ऊपर। तो ये देखो यहाँ पे अपडेट का बटन भी आ चुका है और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इसकी टेक्स्ट भी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे कोडिंग था तो यहाँ पे कोडिंग आ चुका है और यहाँ पे अगर कुकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे कुकिंग आ गया है। तो यहाँ पे कुकिंग के ऊपर क्लिक करते ही इसकी इंडेक्स भी सेट हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे आ चुकी है। तो इस प्रकार से हमें कुछ करना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनल एक ही कोड लिखना बाकी है हमारा, जैसे कि यहाँ पे इस अपडेट के ऊपर क्लिक करते ही डेटा अपडेट होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे हमने हैंडल अपडेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया है। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और इसके अंदर हमें उसे करना है अपडेट। तो सिंपली हमें चाहिए होगा एसिंक फंक्शन। अब यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है अवेट स्पेस डेटाबेस और उसके बाद यहाँ पे आएगा डॉट रेफ। अब यहाँ पे रेफरेंस में हमें क्या पास करना है, सिंपली वो रेफरेंस वाला पाथ, जैसे कि ये देखो यहाँ पे हमने पास किया था टू डू। तो सिंपली यहाँ पे बैकटिक का यूज करेंगे टू डू स्लैश। अब यहाँ पे सिंपली पास करनी है इंडेक्स। तो इंडेक्स के लिए ये देखो यहाँ पे जो भी कार्ड क्लिक होगा उसकी इंडेक्स को हमने यहाँ पे स्टेट के अंदर स्टोर करवाया है। तो सिंपली यहाँ पे इसका नाम करेंगे कॉपी, जैसे कि यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ पे सिंपली करेंगे पेस्ट। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का राउट बनेगा, जैसे कि टू डू स्लैश। अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया होगा कुकिंग को तो इसकी इंडेक्स हो जाएगी 2। तो टू डू स्लैश 2 यानी यहाँ पे इस चाइल्ड का रेफरेंस पास हो जाएगा और इसी को टारगेट करके ये उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा। तो सिंपली हमें यहाँ पे लिखना है डॉट। अब सिंपली लिखो अपडेट। अब सिंपली यहाँ पे आएगा फंक्शन और फंक्शन के अंदर हमें पास करना है ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू को हमें अपडेट करना है। जैसे कि यहाँ पे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे वैल्यू है इसका नाम। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू और इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए जो यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ कुकिंग 1 2 3 तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे पास कर लेना है। तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी स्टेट के अंदर। तो ये देखो यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट वैल्यू के अंदर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी।
क्योंकि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे नीचे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट के अंदर जैसे हम इसकी वैल्यू को करेंगे चेंज, तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर सेट कर रहा है। तो सिंपली हमें इसके अंदर अप टू डेट वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपली इसी को यहाँ पे करेंगे पास। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हैंडल एट डेटा नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर हमने सेम टू सेम यही कोड लिखा था, जैसे कि अवेट डेटाबेस रेफरेंस टू डू स्लैश। यहाँ पे इंडेक्स हमने मैन्युअली जनरेट की थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स आ रही है ये लिस्ट में से। और यहाँ पे हमने लिखा था डॉट सेट जो ऐड करने के लिए था, और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपडेट जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए यूज होता है। और इसके अंदर का ये जो भी कोड है वो तो यहाँ पे कॉमन ही है। अब सिंपली यहाँ पे इसे रिसीव कर लेते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स में, और यहाँ पे सिंपली कंसोल के अंदर इसे कर लेते हैं प्रिंट कंसोल डॉट लॉग। ओके, चलिए यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब सिंपली यहाँ पे ऐप को एक बार कर लेते हैं रिस्टार्ट। ओके, अब सिंपली यहाँ पे फायरबेस को भी करेंगे ओपन। अब यहाँ पे इम्यूलेटर को भी यहाँ पे साइड में ओपन करेंगे। चलिए यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करूंगा रीडिंग के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे रीडिंग आ चुका है। अब सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3। तो ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब सिंपली यहाँ पे अपडेट के ऊपर करेंगे क्लिक। तो ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। पहले यहाँ पे रीडिंग थी, अब यहाँ पे रीडिंग 1 2 3 आ चुकी है। और यहाँ पे हमारी जो नीचे की लिस्ट थी उसके अंदर भी अप टू डेट वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ पे ये भी चेंज हो चुकी है। तो आप कुछ इस प्रकार से इसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट यहाँ पे कोडिंग के ऊपर करेंगे क्लिक, और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं 000 और सिंपली करेंगे अपडेट। तो ये देखो यहाँ पे कोडिंग 000 आ चुका है, और यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है। ओके, अब सिंपली यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे इसको, और ये देखो यहाँ पे अपडेट होने के बाद भी यहाँ पे इसकी वैल्यू रह रही है। तो सिंपली हमें इसकी वैल्यू को यहाँ पे ब्लैंक करना है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने किया था, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी करना है ब्लैंक। प्लस हमें यहाँ पे अपडेट की जगह पे ऐड वाला बटन बताना है। तो इसके लिए वापस यहाँ पे इस वैल्यू को करना है फॉल्स। चलिए तो यहाँ पे इसे करेंगे फॉल्स और सिंपली करेंगे सेव। चलिए वापस यहाँ पे जाएंगे और अपडेट कर लेते हैं डेटा को, जैसे कि रीडिंग 1 2 3। अब सिंपली 1 2 3 को निकाल देते हैं और कर लेते हैं अपडेट। तो ये देखो यहाँ पे ये ब्लैंक हो चुका है, और यहाँ पे ऐड का बटन भी आ चुका है। चलिए 1 2 डेटा और ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं हरेश और सिंपली कर लेते हैं ऐड। तो ये देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू ऐड हो चुकी है। अब सिंपली इसको करेंगे चेंज, इसके ऊपर करेंगे क्लिक और यहाँ पे इसे निकाल देते हैं और सिंपली लिख देते हैं मोहित और कर लेते हैं अपडेट। तो ये देखो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। वापस इसके ऊपर करेंगे क्लिक और यहाँ पे इसे निकाल देते हैं और सिंपली लिख देते हैं प्रशांत और सिंपली कर लेते हैं अपडेट। तो ये देखो यहाँ पे ये भी अपडेट हो चुका है। अब नेक्स्ट सिंपली यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे और यहाँ पे सब निकाल देते हैं और सिंपली करेंगे अपडेट। तो ये देखो यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू भी स्टोर हो रही है। सिंपली इसी चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे कार्ड के अंदर ब्लैंक वैल्यू आ रही है। तो जब भी आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं तब सिंपली यहाँ पे एक कंडीशन लिख दो, जैसे कि यहाँ पे इसे करेंगे कट और यहाँ पे लिख देते हैं इफ और इसके अंदर करेंगे पेस्ट। अब सिंपली कंडीशन में क्या लिखना है कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू ना हो तो यहाँ पे ये रन नहीं होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट टेक्स्ट वैल्यू डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, यानी इसकी जो भी टेक्स्ट की लेंथ है वो अगर 0 से ज़्यादा है तभी यहाँ पे इसको करो अपडेट। और ठीक इसी प्रकार का लॉजिक हमें यहाँ पे ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे करेंगे पेस्ट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को कर लेते हैं ओवर। और अगर आपको यहाँ पे अलर्ट बॉक्स दिखाना है तो सिंपली वो भी आप एल्स में दिखा सकते हैं, जैसे कि एल्स और यहाँ पे लिख दो अलर्ट और इसके अंदर मैसेज लिख देते हैं प्लीज एंटर वैल्यू एंड देन ट्राई अगेन। तो इसे भी यहाँ पे करेंगे कॉपी और यहाँ पे ऊपर वाले में कर लेते हैं पेस्ट और सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब वापस इसके ऊपर करेंगे क्लिक और यहाँ पे पास करेंगे वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं हरेश और सिंपली करेंगे अपडेट। तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपली वापस करेंगे क्लिक और यहाँ पे सब निकाल देते हैं। अब अपडेट करने की ट्राई कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे अलर्ट बॉक्स आ चुका है
जो बता रहा है कि आपको वैल्यू एंटर करनी ही पड़ेगी, ब्लैंक वैल्यू अलाउ नहीं है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे टू डू ऐप के अंदर डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने टू डू ऐप के अंदर डिलीट वाला फीचर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूरी लिस्ट है आपके पास, उसमें से स्पेसिफाइड डेटा को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे ऑप्शन दिखाना है, कैसे आपको यहाँ पे डिलीट का कोड लिखना है। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।